हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में आपके कर्ज की स्थिति क्यों बनती है। मित्रों, जन्म कुंडली में छठा भाव कर्ज का भाव होता है। कुंडली के छठे भाव से ही व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति को नियंत्रण करता है। जब कुंडली के छठे भाव में कोई पाप योग बनता है या 6th हाउस का स्वामी बहुत ही पीड़ित दशा में होता है तो व्यक्ति को कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि छठे भाव में कोई पाप ग्रह नीच राशि में बैठा है, छठे भाव में राहु चंद्रमा या राहु सूर्य या शनि मंगल का ग्रहण योग बन रहा है तो व्यक्ति का कर्ज की स्थिति निर्मित हो जाती है। अगर छठे भाव में गुरु चांडाल योग है, गुरु राहु के साथ बैठा है, केतु मंगल के साथ बैठा है, तो ऐसा पाप योग जब कुंडली में बनता है तो व्यक्ति को कर्ज की समस्या परेशान करती है और कर्ज देने में भी समस्याएं आती हैं। हमारे कुंडली में छठे भाव का स्वामी जब नीच राशि में बैठ जाए, हमारे कुंडली के अष्टम भाव में बहुत पीड़ित हो तो कर्ज की समस्या होती है। इसके अलावा मंगल का कर्ज के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है। मंगल को कर्ज का नैसर्गिक नियंत्रक ग्रह माना गया है, जहां मंगल की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि में है, 8वें भाव में बैठा है, तो भी कर्ज की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है और व्यक्ति को कर्ज देने में बहुत ही समस्या आती है। यदि छठे भाव पर बने पाप योग पर बलि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो कर्ज का रिपेमेंट संघर्ष के बाद हो जाता है। बृहस्पति दोस्तों एक शुभ ग्रह है और उसकी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वो वहाँ अमृत प्रदान करता है। हमारे 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्रदान है। वो जहाँ बैठता है उसकी दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ती है। अगर उस भाव पर दृष्टि पड़ रही है, अगर 6th हाउस है, वहाँ पाप ग्रह बैठे हैं, तो आपके छठे भाव पर अगर आपने कर्ज से पीड़ित हैं तो आप उसका पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप अपनी कर्ज की स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। ये हर किसी कुंडली में अलग अलग दशाएं और अलग अलग स्थिति से कर्ज की स्थिति का निर्माण होता है। जैसे आप अपने घर के मंदिर में मंगल यंत्र को स्थापित कर सकते हैं और प्रतिदिन इस माला का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भुमाय नमः। दूसरा उपाय, आप बुधवार के दिन 1.25 किलो हरी मूंग उबालकर उसमें गुड़ और घी मिलाएं और उसके बाद इसे गाय को खिलाएं। यह प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को करनी है। इससे भी आपको कर्ज की स्थिति से आराम मिलेगा। और आप प्रतिदिन ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें सुबह या शाम को और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। मित्रों, भूल के भी आपको कर्ज किसी से लेना है तो मंगलवार को नहीं लेना है। जिसको भी आपने अपना कर्ज देना है, उतारना है, तो आप मंगलवार को ही अपने कर्ज को पेमेंट कीजिए। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। अगले विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे। ओम साई राम।